चीटिंग कर ली। चीटिंग आप लोग खुद कर रहे हो, अपनी टीम को याद रखो ना। कहानी जहाँ से ख़त्म होती है शुरू फिर उसके आगे किया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज आप रूरल टेल्स के सफ़र में उत्तरकाशी ज़िले के मैथोली गांव में आए हैं। मैथोली गांव के पास उनकी छानियाँ थी जिसे अब बुआरी गांव यानी दी वुमेन विलेज कहा जा रहा है। ये एक अच्छा प्रयास है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाने का, लेकिन इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए एक छोटी सी कहानी। एक जो सास है अपनी बहू को डांटती है और वो बहू जब अपनी सहेलियों के साथ घास काटने जंगल में जाती है तो अपनी दुख भरी दास्तान उनको सुनाती है। तो ये कहानियाँ हैं घसियारियों की, उनकी एक अलग ही दुनिया है, उनका एक अपना अलग संसार है, वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है जब वो रोज़ घास काटने जाती हैं। तो इस बुआरी गांव में एक घास काटने की प्रतियोगिता की एक अनोखी कहानी हम आपको इस पूरे वीडियो में आगे बताएंगे। अगर आप देखते हैं उत्तराखंड की जो विलेज इकोनॉमी है वो सारी की सारी जो है वुमेन ड्रिवन होती है और महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना इस जगह का नाम हम बुआरी गांव रखा जाए, यानी महिलाओं का गांव, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं द वुमेन विलेज। और ये जो घसियारी फेस्टिवल हम कर रहे हैं तो हमारे उत्तराखंड का ना एक बहुत पुराना एक तरीका था कि मतलब जो औरतें जो है दिन भर घास काटती थी, काम करती थी, तो उनकी ज़िंदगी में एक्साइटिंग क्या होगा। तो एक पुरानी प्रथा थी कि लोग औरतें घास काटेंगी, जो ज़्यादा घास काटेगा उसको प्राइज़ मनी मिलेगा। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हमने लास्ट बकरी स्वयंवर हमारी बकरी छाप कंपनी ने किया था तो उस समय नरेंद्र सिंह नेगी जी आए थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि घसियारी फेस्टिवल जो हमारे यहाँ पे एक लोक उत्सव हुआ करता था जो अब विलुप्त हो चुका है, क्यों ना हम उसको दोबारा करें। वी हैव डिसाइडेड कि क्यों ना हम घसियारी फेस्टिवल करें। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। घसियारी फेस्टिवल के दिन आज के दिन जो है 6 मार्च 2020 के दिन 22 के दिन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो औरतें हैं गाँव की वो घास काटने का कॉम्पिटिशन होगा। तो ज़्यादा घास काटेगा उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। कल हम यहाँ पे एक कंडक का ट्रैक है वो करेंगे और 8 तारीख को 8 मार्च के दिन जब आपका वुमेंस डे है तो उस दिन हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है बुआरी गांव का, ये जो मन की उपज है वो आपके प्रदीप पवार जी की है। तो प्रदीप जी ने यहाँ पे उनके गांव में जो पुरानी 2 छानियाँ थी उन्होंने इसको कन्वर्ट किया और रहने लायक बनाया। और अभी यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। हम लोग अगर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ घास, ये घास वो घास, तो होगा क्या कि मनमुटाव ये रहेगा कि मेरा तो बड़ा पूला था, तुम्हारा तो छोटा पूला था। घसियारी प्रतियोगिता थोड़ी देर में शुरू होगी, उससे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि इनके लिए यानी हम सब के लिए क्या व्यंजन बन रहा है। तो ये जो भड्डू है इसमें पकड़ी है दाल, मिक्स दाल है, और इसके साथ साथ जो लाल चावल है इस पूरे इलाके का वो बन रहा है। और इसमें जब दाल बनाई जाती है ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। पीतल के बड़े बड़े भड्डू हैं, शादी ब्याह में पहाड़ों में इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। उस दाल को खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। तो घसियारियाँ सब तैयार हो रही हैं, तैयार होकर मतलब पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में अब उनको समझाया जाएगा कि कैसे कैसे जो नियम हैं किस तरीके से उनको नियम का पालन करके जो घास है वो काटनी है। जो आप अब घास लानी है
तो घास को बांधना है। ऐसा नहीं है घर से ले जाएंगे आप उसके मूंज कर से, नहीं, घास से उसको बांध करके और उसको सज्जा करके और तब अच्छा रस्सी भी हमारे जो है अगर घास की हो तो बहुत अच्छी है। और सेल्दो रहता ना सेल्दो, तो सेल्दो घास का है, तो सेल्दो को जब जुड़ खोलू तब नंबर मिलल न मिलता है नंबर। मतलब रसायन हमें डुप्लीकेट कुछ नहीं करना है। अब तब जुड़ को अगर मान तय सेल्दो तो सबसे फर्स्ट होएगी न होएगी, और घास से बढ़िया और पूरी टीम इकट्ठे करो। अब जो फर्स्ट आ लो उसको सबसे बड़ा इनाम। गसेरी उत्सव शुरू हो गया है। महिलाओं की टीम 4 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम में 7 महिलाएं हैं। एक टीम से बात करते हैं कितनी वो उत्साहित हैं। और टीम लीडर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सबको कंट्रोल करेगा और जो घास की पुलियां हैं वो भी अच्छी बनानी है, ज़्यादा भी घास काटनी है। नाम क्या चाहो? श्रीमती राजेश्वरी देवी। घास कटो तो आप बाएं हाथों खेल फट 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 फट। और आज ई की याद प्रतियोगिता कभी सुनते आप थे कि इन प्रतियोगिता भेल गाँव में ना सुन। आप 15 मिनट में कदा घास काट देला आपके बूम तो रोज ही कर दो ना आप घास कदू काट देला 4 पुला कदू खा लो 5 किलो और दिन भर में कदा घास कर दो आप जब जाना छो डांडो में दिन भर था ये परेड काटे आप लोगों क्या पता आप श्रीमती राजेश्वरी देवी जी एक टीम है लीडर ही है। आप लोगों क्या बिजला देवी कब तक जाना चाह आप घास कटना को कब से आप इलाका आप ये कि पुणे इलाके की पुणे काटदम इतने पुणे मिल जान घास ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ना। आप ही ना आओ कक्षा घूमना ही ना आओ साथ हो गया आप साथ हो गया ज्यादा तो नहीं होगा साथ ही ये दूसरे अच्छा दूसरी टीम है। तो ये टीम है राजेश्वरी देवी की जो जिसमें 7 मेंबर हैं और थोड़ी देर में सबके नाम सब टीमों की तो तैयारी है। उनके वेट अब इनका वेट नापा जाएगा। पहले आप ही का वेट नापा जाएगा वेट का रखना पड़ा आपको इनका वेट नापा जाएगा जितना इनका वेट होगा। उसके बाद जब घास की जो पूले बांध कर जब ये लेके आएंगे तब दोबारा इनका वेट नापा जाएगा। ऐसे पता चलेगा ये कितना घास इन्होंने काटा है। अब नहीं रही बस चाहता है इधर हाँ लड़कियों को डाल देना। कोई घास काटना चाहता है उसके पास होगा थोड़ा ना कुछ 50 या तो इन 2 लोग को और ऐड कर देते हैं 5 67 आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। और टीम ई अपनी टीम को मत भूलो। अगर आप यही भूल जाओगे वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी टीम ये वाली है आपकी टीम ई है और आपकी एफ है। अब आप दराती भी तो नहीं लाए लो। सिमरन किसी को भेज आप आ जाओ इसमें कोई 2 लोग आ जाओ। प्रीति अच्छा ये तो हो जा अब हमें अब की बारी ये तो सब अलग अलग जाएंगे ना। तो ये हैं हम 20 टीम के सामने ये महिलाएं जो हैं हो गया ना। ठीक है गुड 12:45 हो रहा है। भैया एक चीज बताओ पुली भी इसी में बांध बोल कर दूंगे ऐसी टाइमिंग में काटो काटे क्या ज्यादा वजन हो अरे ये भी टीम जीती बराबर
तो ये महिलाओं ने बड़ी चालाकी से खेत वाली जो जगह थी वहाँ पे चुना। खूब नहीं रहते नहीं गाँव चलते रहो। अब की बारी इसका मतलब क्या हुआ? अब की बारी घसियारी क्या मतलब अब की बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप लोगों का सम्मान है। किसका सम्मान है? और घसियारी जो दिन रात पहाड़ों को घास लाती हैं, जानवरों को पालती हैं, जानवरों से तो फिर गोबर निकलता है, वो खेतों में जाता है, पूरी इकोनॉमी बन रही है ना। ठीक बोल मिल। अब की बारी ये तुम पुल गिर गया हो। तो ये जो घास काटने की प्रतियोगिता थी, अब सबने इकट्ठा कर लिया एक जगह। तो ये 5 टीमें थी, 5 टीमों में सबने अपने अपने जो पूले हैं उनको बांध के एक जगह इकट्ठा कर दिया है। अब थोड़ी देर में इनका वेट होगा और तब पता चलेगा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कौन है। लेकिन जो टीम ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने सोचा था कि 4 टीमें आएंगी। उत्साह इतना ज़्यादा था कि एक टीम और आ गई, 5 टीमें हो गई। और मुझे लगता है जब अगले साल इसी समय इसका आयोजन होगा तो हो सकता है 10, 12, 20 टीमें भी हों। और फिर देखिए कितना बड़ा आयोजन होगा। तो ये जो कोशिश है ना बुआरी गांव को प्रमोट करने की, टूरिज्म से जोड़ने की और रूरल इकोनॉमी से, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है और भी गांव में इसको अपनाना चाहिए। सविता, एक बार चेक करने से पहले एक वीडियो निकालना है। बढ़िया 95 वाह, पीछे घर तक आ गए। उनका देखो घास का ना दोनों तरफ का वो ग्वाल्डा, कुमरवाटा और बाबई यो बेटों पर होंदो, डंगार पर होंदो, जंगला होंदो, सारा होंदो। आप भगवान ही जानो जीती जाइलो जाकत मैसेज चाहे कि जीती जाओ लो। मैं न कर दो पूरे साल। हाँ, जिंदगी में घास ही काटा साल साल 38
अच्छा, और घास का तो सालों में कटना शुरू का है? 12 साल से। 105 आ जाओ। वेट बढ़ जाएगा कोई नहीं। हाँ वही 88.70। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मतलब दिल से कभी भी इन सबका जो है एहसान मन इतना हो गया कि मैं क्या कर सकूं इनके लिए, क्या करने की मेरे अंदर जो है क्षमता आनी चाहिए। और आज सबसे आपको एक बात बता दूं, ये महिला गांव का जो हमने नाम दिया है, कई लोग बोलते थे कि बुआरी गांव हो गया, महिला गांव हो गया, ऐसा नाम आपने क्यों रखा है? सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है। कोई मेन बात ये हो कि ग्रामीण स्तर से हम इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश करें। और पहली बात ये हो रही है कि घसियारी फेस्टिवल, जो पहले आपने सुना होगा, घसियारी इवेंट होता, फेस्टिवल होता था, एक दूसरी घसियारी, जैसे यहाँ की घसियारी दूसरे गांव की घसियारी को अगर मैसेज करना होता था, वो अपने कुछ इनके ट्रेडिशनल गाने होते थे, बाजू बंद होते थे, तो मैसेज करके वो दूसरे को इन्फॉर्म कर देते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो सेम हमने इसको बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किया है और कोशिश करेंगे इस इवेंट को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने की। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी माताएं बहनों को रोजगार मिलता रहेगा, ऐसे ऐसे हम इस इवेंट को अपग्रेड करते रहेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि मैंने 2 छानी बना दिए, इसके बाद भी तीसरी छानी मेरी बनी। मैं चाहता हूँ कि दूसरी छानी जो किसी दूसरी बहन की बने, उसको भी रोजगार का एक जरिया मिल जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि साथ में पशुपालन के साथ साथ खेती बाड़ी भी है। जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो छानी के साथ साथ आपका अनाज भी लेके जाएंगे। लोना बारी दोना मामा कीर्ति रामा, लोना बारी दोना जोगा ताकि लेना ठेकेदारानी होना, मामा कीर्ति रामा ठेकेदारानी होना। और हमारी कोशिश यही थी कि जितनी भी महिलाएं आए हम उन सबको खिलाएं, मतलब किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। और हम चाहते थे कि सब अगर यहाँ अलग अलग रहते हैं तो सब एक साथ होके खेले और एक साथ होके इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि ये खुशियों का त्योहार है। ये बताता है कि कितने शक्तिशाली ये सारी महिलाएं हैं। मतलब मैं इनका 10% भी नहीं कर सकती हूँ जितना काम ये लोग एक दिन में करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, इन सब के लिए बहुत तालियां। मेरे को हर घर के लोगों ने बुलाया है, उन्होंने अपने घर में मुझे खाना दिया है, चाय पे बुलाया है, बहुत कुछ किया है। तो इतना प्यार शायद मुझे और किसी गांव में नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं बिल्कुल दोबारा बहुत जल्दी आना चाहूँगी। बट इस बार मैं ऐसे खाली हाथ नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस गांव के लोगों में बहुत क्षमता है बहुत कुछ करने की। और मैं डेफिनेटली बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी जो इस गांव को और बढ़ाएगा और इस गांव की महिलाएं और बच्चों को और भी तरक्की और सफलता देगा। 1-2 गेम है जो सर लोगों को सूट करने हैं, ठीक है? तो जो टीम डी और टीम सी मैंने डिवाइड करी थी। नमस्कार, मेरा नाम सविता कंसवाल है। मैं एक माउंटेनियर हूँ और मैंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस माउंटेनियरिंग हिमालयाज़ में किए हैं। और हमारी बकरी छाप टीम की एक ये शुरुआत थी, एक पहल थी कि हमने घसियारी फेस्टिवल करवाना है मथोली गांव में, महिला गांव में। और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम इतना अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे। हमारी पूरी टीम आज आश्चर्यचकित है कि हमने मतलब ये इतनी मेहनत हमने करी कि आज हमारी मेहनत सफलता दिखा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे जो
गढ़वाल का ट्रेडिशनल है, गढ़वाल की हमारी जो परंपरा है, ये परंपरा हम इसी तरह इसको आगे बढ़ाते रहें और ये परंपरा हमारी आगे बढ़ती रही। जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं धीरे धीरे वो विलुप्त होती जा रही है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसे घसियारी फेस्टिवल यहाँ पे हुआ, पंचगारा हमने यहाँ पे खिलवाए, पिट्ठू ग्राम खिलवाए, राजपत्री जो बहुत पुराने गेम थे गढ़वाल के, बहुत ही पुराने गेम थे, बट धीरे धीरे जैसे गढ़वाल में हर चीज़ विलुप्त हो रही है उसी तरीके से ये हमारे बहुत अच्छे इवेंट हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं और धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश ही यही थी कि हम किसी भी तरीके से इसकी दोबारा से शुरुआत करें और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं पूरे मथोली गांव को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हमने कल आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हमारा इतने अच्छे तरीके से साथ देंगे, बट आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ चौकों से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में कैसे दुनिया आज सभी माताओं बहनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगा। इनको तो मतलब प्रतियोगिता करने का टाइम नहीं मिलता, इनको फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये कि सभी लोग एक कंपटीशन के तौर पर इसको ले रहे थे, जिससे कि इनको भी मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। घास काटा आपने कभी या आज पहली बार काटा? काटा है बट बहुत टाइम बाद काटा, आज फिर से भूल गई ऐसे ही बस एंजॉय के लिए। होना चाहिए आगे? हाँ होना चाहिए। हाँ ये खेल पंचगारा ये तो हम गारा भी बोलता, और ये तो हम बचपन में बहुत खेलता था ये, पर अब हम भूल भी गए थे। अब तो हम अपने बच्चों ही मारता क्यों गारा ना खेला। आज इतना खुशकिस्मत और ये याद मतलब गारा क्यों हमारी याद ताजा हुई, हम सब दोबारा से खेलना ये गारा थे। और जन की इक्का दुग्गा तिग्गा और मतलब चोपड़ी बोल हम तेरे चार में सही को फेंकू। तो इस जगह का महिला गांव रखने का सिर्फ एक ही मतलब है, हमारी जो यहाँ का जो सर है वो भगवती माँ का स्थान है, जगदी माँ का स्थान है, और हमने ये अपना गांव जो है इसकी गोदी पे बसाया हुआ है। तो आज हम इस इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं और माँ से दुआएं कर रहे हैं कि माँ हमने अपना गांव तेरी गोदी में बसा दिया है, बस अब फलने फूलने का तेरे ऊपर हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे, उसका तुम हमारे ऊपर छाया रखना, कृपा बनाए रखना। सब जगह घुस जा रहे हैं। मेरा नाम सिमरन पवार है और मैं मथोली गांव की रहने वाली हूं। और ये जो राज खेल रहे हैं ये लोग, ये हमारा गांव का प्रिय खेल है। इसे बच्चे खेलते हैं, मतलब सभी लोग खेलते हैं। इसे पत्थर से खेला जाता है। यहाँ गेम फोन से तो होते नहीं है, तो बच्चे इसी से अपना टाइम पास करते हैं, इसी से खेलते हैं। आज का दिन कैसे लगा घसियारी महोत्सव? आज का दिन हमें बहुत ही मज़ा आया। ये फेस्टिवल मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। दी वुमेन विलेज यानी बुआरी गांव उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में स्थित है। इसके दो रास्ते हैं, एक तो आप देहरादून से सुवाखोली होते हुए चिन्यालीसौड़ पहुंचकर चिन्यालीसौड़ से 10 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता आप जो हमारा ऋषिकेश है, जो मेन सेंटर पॉइंट है चारधाम यात्रा का, वहाँ से चंबा से चिन्यालीसौड़ यानी जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, इस पूरे ट्रैक में जो
हिमाचल सीरीज़ की आपने देखी होगी। आप पूरन बिस जी का चैनल ज़रूर देखिएगा, मस्त मौला, वो भी बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये जो ड्रोन शॉट्स आप देखते हैं वो उन्हीं की बदौलत है। पहले मैं बोल दूँ मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, तो कलकत्ता जंगल ऑफ कंक्रीट है। तो वहाँ से जब हम इधर आए तो गांव तो हम देखे, पहाड़ी गांव, फिजिकली आके ऐसा महल जो है ये मैं कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम। और यहाँ का जो लोग, यहाँ का जो, मेरा आइडिया नहीं था कि ऐसा चीज़ होता है और इतना बंधन है अपने आपस में, और इतना प्यार से, इतना प्रेम भाव से सब लोग एक साथ मिलके ये कार्यक्रम कर रहा है, ये मेरा आइडिया तो नहीं था। मैं पहले ऐसा काफ़ी जगह जा चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा सामने बता रहे थे कि इसका पर्पस क्या है, मकसद जो क्या है, ये बहुत ही आज के दिन में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टूरिस्ट ग्रुप में आते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन जो विलेज टूरिज़्म के लिए नाते पे जो हो रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली पहाड़ी एरिया का जो डेवलपमेंट है, इसके लिए ये जो आज का जो कदम जो उठाया ना, ये कदम उठाए। और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि और भी लोग को इकट्ठा करें, जैसे शहर वालों को भी इकट्ठा करें, उनको नॉलेज बढ़े, वहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन जाए, सो दैट कि वो भी इन्वॉल्व हो जाए। वुमेन विलेज मथोली गांव के लिए ये दिन जो है वो यादगार रहेगा। थैंक्स प्रदीप पंवार, सविता कंसवाल, निधि और देवाशीष, जो पूरी टीम ने इतना अच्छा आयोजन किया। आप देखिए यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं और बुआरियाँ यानी महिलाएं जो हैं, जिनके लिए पूरा ये इवेंट किया गया। और इन महिलाओं को एक सम्मान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा, जो 8 मार्च को है। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे आयोजन अगर पहाड़ के हर गांव में होंगे तो महिलाएं जो घास काटना कम कर रही हैं वो घास और काटेंगी, क्योंकि एक सम्मान की बात है और ये एक छोटी सी इकोनॉमी भी है हर गांव की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।